प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है विद्या सर्वस्य भूषणम। इसका अर्थ होता है विद्या सभी का आभूषण है। और आज के दौर में तो हर कोई आभूषण से, अलंकार से संयुक्त होना चाहता है, युक्त रहना चाहता है, क्योंकि आभूषण से उसकी सुंदरता बढ़ती है। और यह विद्या एक ऐसा आभूषण है जो न सिर्फ उसके रूप के सुंदरता को बल्कि उसके चरित्र को भी सुंदर बनाता है। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विद्या किस तरह से लोगों की सुंदरता को बढ़ाता है। और यह न सिर्फ किसी वर्ग विशेष की बात है, यह सभी वर्ग के विद्यार्थी, सभी वर्ग के मनुष्य इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आइए इसके पहले श्लोक को देखते हैं। नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारी नाम भूषणम पति पृथिव्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। यहाँ नक्षत्र का मतलब लिया गया है तारा से। जिस प्रकार से आकाश में असंख्य तारा होते हुए भी अगर उसमें चांद ना हो तो उसकी सुंदरता क्षीण सी होती है, लेकिन जब वही तारों के बीच चंद्रमा चमकता हो तो उसकी सुंदरता अतुलनीय हो जाती है। उसी प्रकार से नारी नाम भूषणम पति कहने का मतलब तारों का आभूषण चांद होता है, उसी प्रकार स्त्रियों का आभूषण उसका पति होता है, क्योंकि जिस स्त्री के पति साथ होते हैं वो अलंकारों से लदी होती है और सुंदर दिखती है। और स्त्रियों की गति, श्रृंगार, अलंकार जो भी है वो अपने पति से होती है। कहने का मतलब नारियों का आभूषण उसका पति होता है। फिर पृथिव्या भूषणम राजा, पृथ्वी का आभूषण राजा होता है। कहने का मतलब कहीं कोई भूखंड हो, उस पर अगर किसी का आधिपत्य ना हो, उसकी देख रेख करने वाला कोई ना हो तो वो जीर्ण शीर्ण सा हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी का आभूषण राजा से होता है। लेकिन विद्या सर्वस्य भूषणम, सबका अलग अलग आभूषण है तो है, लेकिन विद्या सभी का आभूषण है, क्योंकि यह किसी एक के लिए नहीं बना है। यह बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, उच्च वर्ग, नीच वर्ग, किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लिए एक सा होता है। इसीलिए विद्या जिस किसी के पास होता है, न उसका सिर्फ रूप का सुंदरता बढ़ता है बल्कि उसका चरित्र भी सुंदर हो जाता है। इसलिए विद्या सभी का आभूषण होता है और इस आभूषण को सभी को धारण करना चाहिए। तो आइए अब दूसरे श्लोक को देखते हैं। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अपूर्वः का मतलब अनोखा, कोऽपि मतलब कोई भी, कोशोऽयं कोशः जोड़ आया मतलब यह खजाना, विद्यति मतलब है, तब मतलब तुम्हारा, भारती, भारती हम लोग माँ शारदा को, माँ सरस्वती को कहते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ है कि हे माँ भारती, हे माँ सरस्वती, यह तुम्हारा कोई अनोखा अद्भुत ही खजाना है जो कि व्यय तो वृद्धिमायाति क्षय मायाति संचयात, जो कि व्यय करने पर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और क्षय मायाति संचयात, और यदि उसको हम संचित करने की कोशिश करें तो वह क्षय हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। भला सोचिए, यह माँ सरस्वती का कितना अद्भुत खजाना है, कितना अद्भुत भंडार है कि जहाँ पे सारे धन संपदा जो भी है, यदि उसको हम संचित करते हैं तो मेरे पास इकट्ठा होता है, और उसे अगर हम व्यय करते हैं तो वो खर्च होते जाता है। लेकिन माँ सरस्वती का यह जो विद्या का भंडार है वो औरों से उल्टा है, औरों से अद्भुत है, क्योंकि इस धन को जितना ही हम लोग व्यय करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है, और जितना ही इसे संचित करने की कोशिश करते हैं उतना ही ये नाश होता है। तो इस प्रकार का माँ सरस्वती का भंडार है। तो इसीलिए हम लोगों को इस खजाने में कंजूसी नहीं बल्कि दृढ़ता के साथ खर्च करना चाहिए, ताकि ये बढ़ता जाए। तो आइए अब हम लोग तीसरे श्लोक को देखते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुकाः।
यह बहुत ही पावरफुल और हमारी दिव्य दृष्टि को जागृत करने वाला श्लोक है। यह कह रहा है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा। कहने का मतलब कोई मनुष्य यदि रूप से, यौवन मतलब जवानी, जवानी से संपन्न हो, विशाल कुल संभवा, विशाल खानदान में, ऊंचे खानदान में, घराने में जन्म लिया हो, लेकिन विद्याहीना न शोभन्ते, यदि वह विद्या से विहीन है तो वह कहीं भी शोभा नहीं पाता। निर्गंधा इव किंसुकाः, जिस प्रकार से निर्गंधा मतलब बिना सुगंध के, इव मतलब जैसे, किंसुकाः का मतलब होता है पलाश का फूल। पलाश का फूल वैसे तो दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन वह निर्गंध होता है, उसमें सुगंध नहीं होता, जिसके कारण उसे शुभ कार्यों में नहीं लगाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि जो मनुष्य के पास रूप, यौवन और विशाल घराने, सुंदर घराने में जन्म लिया हो, फिर भी यदि उसके पास विद्या नहीं है, वो विद्या से विहीन है, तो जिस प्रकार से सुगंध से हीन होने के कारण पलाश के फूल को कहीं अपनाया नहीं जाता, उसी प्रकार से विद्या से विहीन मनुष्य कहीं भी शोभा नहीं पाते। तो यदि आपको शोभा प्राप्त करना है, अपने आप में अच्छी एबिलिटी दिखानी हो, तो आपको विद्या से युक्त होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप कहीं भी सम्मान प्राप्त कर सकें। आइए अगला श्लोक को देखते हैं। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यह काफ़ी अच्छा श्लोक है। यहाँ ध्यान देंगे विद्याधन की विशेषता यहाँ किस प्रकार से बताई जा रही है। कह रहा है, न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम, न ही इस धन को कोई चोर चुरा सकता है, न ही राजा इसे छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, जैसे बड़े होने पे भाई में बंटवारा होता है तो सारा धन संपत्ति को बांट लिया जाता है, लेकिन यह सिर्फ इकलौता ऐसा धन है जिसे भाई भी नहीं बांट सकता। न च भारकारी, और ना ही यह भार स्वरूप होता है। कोई और भी हम सामान, बोझ या गट्ठर अगर सिर पे रखें और उसकी मात्रा थोड़ी सी भी बढ़ाएं तो वह भार स्वरूप बढ़ता है, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है कि इसे हम जितना अर्जन करें फिर भी हमारे शरीर के ऊपर कोई बोझ नहीं आता, यानी यह भार स्वरूप भी नहीं है। व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम, और खासियत इसकी यह है कि व्यये कृते, व्यय करने पर, वर्धत एवं नित्यम, प्रत्येक दिन बढ़ता ही जाता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, और इसीलिए यह विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है, इसीलिए इसे विद्याधनम सर्वधन प्रधानम कहा गया है, क्योंकि बाकी सभी धनों से यह धन उत्तम है, जो कि व्यय करने पर बढ़ता ही जाता है। अगले श्लोक को देखते हैं। माते व रक्षति पीते व हीते नियुक्ते कांते व चाभिर्मत्पनीय खेदम लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दीक्षु कीर्तिम किम किम न साधयति कल्पलते व विद्या। यह श्लोक का कहने का अर्थ है, माते व रक्षति, यह माता की तरह रक्षा करती है। विद्या है जो माता की तरह रक्षा करती है, हमारी लालन पालन करती है। पीते व हिते नियुक्ते, और पिता की तरह हित का यानी भलाई का कार्य करती है, और पिता की तरह ही शुभ कर्म की ओर प्रेरित करती है। कांतेव चाभिर मत पनीय खेदम, और यह विद्या पत्नी की तरह हमारी थकान को मिटाकर मन को बहलाती है। लक्ष्मीम तनोति, यह लक्ष्मी को, धन संपदा को बढ़ाती है। वितनोति च दिक्षु कीर्ति, और हमारे यश को, कीर्ति को दसों दिशाओं में फैलाती है। किम किम न साध्यति कल्पलतेव विद्या, तो इस प्रकार से कल्प वृक्ष की तरह विद्या हमारा कौन कौन सा उपकार नहीं करती। कहने का मतलब है, विद्या मनुष्य के लिए सभी प्रकार के कल्याण करने वाली कार्यों को करती है, और यह प्रसिद्ध बनाती है, और कल्प वृक्ष के समान हमारी हर एक इच्छा को पूर्ण करती है। और यह जो लास्ट का श्लोक है, यह हमारे टॉपिक का आज का यह लास्ट श्लोक है। पुस्तक अस्था च या विद्या
पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। तो यह बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। विद्यार्थी अक्सर ऐसा करते हैं कि जो पढ़ाई किया जाता है उसे अच्छे से उसका नोट्स बनाते हैं, फेयर कॉपी बनाते हैं, उसे डिजाइन करते हैं, और ये सब करने के बाद जो मुख्य कार्य होता है उसे याद करना ये नहीं करते हैं। तो उसी के लिए यह श्लोक बनाया गया है। पुस्तक अस्था च या विद्या, यानी वह विद्या जो पुस्तक में धरी हुई है, पुस्तक में छपी हुई है, या आपके नोट्स में, आपके फेयर कॉपी में लिखी हुई है। पर हस्तगतम धनम, और वह धन जो किसी पराये के हाथ में गया हुआ हो। यद्यपि धन वह आपका ही हो लेकिन किसी और के हाथ में गया हुआ हो। कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, तो वह धन और वह विद्या समय आने पर, ऐन वक्त पर वह काम नहीं देती। इसे कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। पुस्तक अस्था च या विद्या, जो हमने फेयर में नोट्स किया है, बनाया है, और वो लेकिन उसे हमने याद नहीं किया, और वही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है। अब उस समय हमारे सिर में खुजलाहट सी होती है कि ओफ, ये तो मैंने इतने अच्छे से लिखा है, इस कॉपी को डिज़ाइन भी किया है, और ये मैं कल परसों ही पढ़ा था लेकिन ध्यान दे करके नहीं पढ़ा। यदि पढ़ा होता तो आज इस क्वेश्चन को मैं हल कर पाता। तो वो चूँकि आप कॉपी में लिखे हैं लेकिन याद नहीं किए, अपने सही जगह पे उसको नहीं एडजस्ट किया, तो आज आपका क्वेश्चन छूट रहा है। और पर हस्तगतम धनम, मान लीजिए आपके पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है, मान लो 2 लाख रुपया, और वो 2 लाख रुपया अपने किसी दोस्त के बच्ची के शादी में दे चुके हैं, और आपके घर में वैसा कोई अर्जेंट काम आता है जिसमें आपको भी 1-2 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। अब आपके पिताजी जाते हैं अपने दोस्त से मांगने के लिए कि भाई मेरा जो पैसा लिया था काफ़ी दिन हो गए हैं, वो हमें दो। अब वो कहता है कि भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं देखता हूँ जुगाड़ करके, अगर हो जाता है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। और वो 1-2 दिन टाइम भी लेता है, फिर भी वो पैसा वापस नहीं देता है, और तब तक आपका काम उस पैसे की वजह से बिगड़ जाता है। वो काम जो आपके पिताजी बिजनेस डील कर सकते थे या कुछ और कर सकते थे, वो हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, वो पैसा आपके पिताजी का ही था लेकिन दूसरे के हाथों में गया हुआ था, और वह सही समय आने पे नहीं लौटा पाया, जिससे आपके पिताजी का काम छूट गया। इसीलिए यह श्लोक बना है कि वह विद्या और वह धन जो दूसरे के हाथों में है, वह समय आने पर काम नहीं देता है। इसीलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि नोट्स को सजाने से, बुक को सजाने से ज़्यादा उसमें लिखी हुई बातों को अपने दिमाग में अपलोड कर लें, ताकि समय आने पर उसका सही इस्तेमाल कर सकें। तो इस प्रकार से विद्या सर्वस्य भूषणम, यह जो आज का टॉपिक था वह संपूर्ण हुआ। और इसमें यदि कुछ कठिन शब्द आप लोगों को मिले होंगे तो यहाँ शब्द संग्रह दिया जा रहा है, इस शब्द संग्रह से आप उसे देख लेंगे, याद करके इसे फिर से देखने का कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि यह चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो अपने पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। जैसा कि आपने आज पढ़ा है कि यह ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला चैप्टर भी आप लोगों को इस तरह से मिलता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।